जब हर महीने सरकार का प्रेम पत्र यानी मोहब्बतनामा आपके दरवाजे पर मौसूल होता है तो वो पहले कुछ इस शक्ल का था, ये यानी इस तरह का बिल आपको मौसूल होता रहा, जिस पर अगर मैं टैक्सेस की बात करूं, और प्रोड्यूसर साहब से ये रिक्वेस्ट भी है कि इसे जो टैक्सेस की तफसील है पुराने बिल की, इसे स्क्रीन पर ज़रूर चलाइएगा। इसमें सबसे पहले तो आपकी बिजली की कीमत है, फिर मीटर रेंट, सर्विस रेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एफसी सरचार्ज, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट और फिर फिक्स चार्जेस। आगे चलिए, ये तो थे लेस्को यानी जो आपकी कंपनी है, डिस्को है, जो आपको बिजली की तरसील यकीनी बनाती है, ये उसके चार्जेस है। अब सरकार के टैक्सेस की बात करते हैं इसी पुराने बिल के फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर उस पर जनरल सेल्स टैक्स, फिर उस पर इनकम टैक्स, फिर उस पर एक्स्ट्रा टैक्स, यानी जल्दी में नाम नहीं बन पाया तो हमने फाजिल एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, फिर उस एक्स्ट्रा टैक्स पर फर्दर टैक्स यानी मजीद टैक्स, फिर उस पर आरएस टैक्स क्या है पता नहीं, और फिर जो आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अदा की है उस पर भी जीएसटी, फिर उस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स, और फिर इनकम टैक्स उस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर, और एक्साइज ड्यूटी उस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर, और फिर आरएस टैक्स उस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर। अगर आप गिन लें तो ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 किस्म के टैक्सेस। और जब ये आपके बिल में लग के आते थे, ये मोहब्बतनामा आप मौसूल करते थे और आपको 440 वॉट का झटका लगता था, तो फिर आप चीखते थे, पुकारते थे, आहो पगा करते थे, फरियाद करते थे, गवर्नमेंट पर तनकीद करते थे कि इस बिजली के बिल ने हमें जला के मार दिया। तो सरकार ने आपके लिए एक बड़ा अच्छा हल ढूंढा है, और वो हल ये है कि आपके लिए आसानी कर दी है। अब एक बिल का नया फॉर्मेट आपके सामने आएगा, ये नया फॉर्मेट है, ये भी मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा स्क्रीन पे चला दें। इस फॉर्मेट में आपको पता ही नहीं चलेगा किस मद में कितना टैक्स आप पर लगा है। बिजली की कीमत, उस पर अगर कोई सब्सिडी है तो वो, और फिर बिजली के नेट चार्जेस और टैक्सेस की मद में जो एक कीमत आपके जमा करके टैक्स बनेंगे, वो 500 बने, वो 1000 बने, वो 5000 बने, वो 10,000 बने, वो आपके सामने लिख दिया जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किस मद में कितना टैक्स लगा है, तो ये साथ एक QR कोड दे दिया है, इस QR कोड से स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जहाँ अक्सरियत लोगों की तादाद ऐसी है जो या तो स्मार्टफोन नहीं रखते, या अगर स्मार्टफोन रखते हैं तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर इंटरनेट मिल जाए तो QR कोड नहीं चलता। ये जो नीचे QR कोड दिया गया जिससे आपने अपनी सब्सिडी को जारी रखना था, इस QR कोड को लोग रोज़ हमसे मिलते हैं और ये शिकायत करते हैं कि हम स्कैन करते हैं और वो प्रोसेस ही नहीं होता। अब पता नहीं ये जो QR कोड लग के आएगा ये प्रोसेस हो पाएगा या नहीं, और आपको ये पता भी चल पाएगा कि आपने किस मद में कितने पैसे सरकार को दिए हैं, ये एक सवाल ही रहेगा। ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा टैक्स देखकर आप ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। सरकार ने ये हल निकाला है कि आपसे जो सामने टैक्स का फॉर्मेट था वो छुपा दिया गया है। बिजली के बिल किस तरह लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना देते हैं ये आपको दिखाते हैं। मैं मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं बिजली के महसूलात टैक्सेस पर तमाशा। कसूर वालों को अयाशी करा दी, उन्हें कहा मीटर लाओ या ना लाओ बिजली मुफ्त। नहीं कितना बिल आता है? तकरीबन आ जाता है 17-18 हज़ार। 18 हज़ार? हाँ जी। क्या करते हैं? पक्का ही चलते हैं, 1-2 पक्का ही चलते हैं। 2 पंखों पे 18,000? हाँ जी। इतना बिल अदा कैसे होता है फिर? काम क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूर आदमी 18,000 बिल अदा कर रहा है? हाँ जी, हर महीने दे रहे हैं बिल। उसमें कोई देखते नहीं कि कौन सा टैक्स लग गया, कौन सा उसमें आप इतने को लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा आपकी कौन से। अब वो देखें, वो जो पुराने बिल थे ना, वो इस तरह का बिल आता होगा आपको, ये बिल आता था ना आपको। हाँ जी। ऐसा? हाँ जी। तो ये सारा ऊपर टैक्स आ रहे हैं, कौन कौन सा टैक्स है। अब उन्होंने ये ख़त्म करके सारे टैक्स छुपा दिए और ये बिल आएगा। ये तो कमाल कर रही है, चोरी छुपा रहे हैं। हा? चोरी छुपा रहे हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ, ऐसे चोरी नहीं। वो कह रहे हैं कि ये पता है ये क्या है, इसका क्या करते हैं जो डब्बा बना है? स्कैन करेंगे। तो ये स्कैन करेंगे तो फिर आपके टैक्स निकलेंगे। स्कैन करना आता है? नहीं।
फोन कौन सा है? अभी पे फोन कौन है? इस पे क्या स्कैन करोगे? तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका टैक्स कितना लगा और किस मद में कितने पैसे ले लिए। बस यार अल्लाह तवक्कल ही है यार, अल्लाह ही अल्लाह ये दे दिखाएं। इनको। इस फोन से ये मजदूर आदमी जो ये फोन उसने राब्ता करने के लिए रखा है, वो इससे आपका QR स्कैन करके तो अपना टैक्स देखेगा। अब वो कह रहे हैं फोन भी महंगा लो को 20, 25, 30 हज़ार का, ताकि ये देख सको टैक्स कितना है। मोबाइल लें क्या करें यार, बिल अदा नहीं करोगे, फोन लेने जाओगे तो मीटर काट के ले जाएंगे यार। मीटर कट गया तो फंस गए हो यार, ये कहाँ फंस गए हैं। और क्या करें बस यार, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। आज इधर किधर दिहाड़ी पे कोई नहीं गए काम धंधे पे? बस लगी नहीं तो घूम रहे हैं इधर फारिग, मेले घूम रहे हैं। हाँ जी। अयाशी मौज? नहीं मौज तो नहीं यार, अयाशी तो पैसे से होती है जो लोग कर रहे हैं। अब ये देखिए हमारे पास एक नौजवान आया, अब हम इनसे ये समझते हैं, देखिए शायद इनकी समझ में आए बात। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। तो बिजली का बिल आता है आपका, या आपने सोलर लगा के तो जान छुड़वा ली है? सोलर पे भी टैक्स लग गया, सोलर कहाँ पे लगवाए हैं? बिजली का बिल ही आता है अभी। कितना? 25 से 30 हज़ार मंथली। क्या चलाते हो भाई? लाइट है और पंखे हैं। और एसी? एसी तो नहीं चलता। और एसी चलता ही नहीं? एसी तो नहीं, एसी तो वो उसका मीटर अलग है, लेकिन बात है कि टैक्सी भी इतनी है कि बिल तो आना ही है। तो अभी तक जो टेम्परेचर 45-48 पे चला गया, एसी नहीं चलाया? एसी नहीं चलाया। एसी चलाएंगे तो बिल लाख रुपए पे चला जाएगा। एसी के बगैर बिल इतना है, तो एसी के साथ तो ये लाख। टैक्स कितने लगते हैं बिल में? टैक्स तो कोई 3 से 4 किस्म के लगते हैं, अलग अलग परसेंटेज के। आपको ऐसा बिल आता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी सुना है कि अपडेट हुआ है, कोई नया फॉर्मेट आ गया बिल का भी। नया फॉर्मेट आपके सामने लेके आए, ये देखें। हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें टैक्स ढूंढ के दिखाएं। इस टोटल हाँ ये लगे हुए ना, चार्जेस लगा दिए हैं, टैक्सेस लगे हैं। किस मद में कितने हैं को पता है? नहीं कोई आइडिया नहीं है। वो अब उन्होंने आपके सामने से हटा दिया है ताकि आपको देख के परेशानी ना हुआ करे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इतने टैक्स देख के परेशान हो जाएं, सारी रात आपको नींद ना आए। ना ही भेजा करें, ऑनलाइन बता दिया करें। पे तो हमने करना है। वो कह रहे हैं फिर ऑनलाइन ये QR स्कैन करें, इसको चेक कर लें। हाँ वही ना, काफी कुछ उन्होंने एजुकेटेड भी बीच में दे दिया और कुछ ये बेचारा क्या करे, इस फोन पे कहाँ स्कैन करे? इनको जाना पड़ेगा वहाँ, जाके 20 रुपए देने पड़ेंगे किसी इजी पैसा वाली शॉप पे, वो स्कैन करके देंगे, फिर इनको बताएंगे कितना बिल आया। स्कैन करके कौन से कम हो जाने इसके? देने से फिर भी है, वो टैक्सी बढ़ना है उल्टा। बढ़ना ही है ये इंजी मार जाएंगे था। नहीं क्यों, आप सलामत रहें। ठीक है, हम बोल ही नहीं सकते। नहीं आप बात करें। नहीं बेहतर बिजली का बिल तो आपका आया कि नहीं आया? आया। कितना? 22,000। 22,000 में क्या चला लिया आपने? पता आपने नहीं। 2 एसी चलाए होंगे। कुछ भी नहीं, एसी चलाया ही नहीं अभी तक। गर्मी देखें कितनी है, और 22,000 में गुजारा पंखा चला के कर रहे हैं, तो फिर 22,000 कैसे आ गया? बच्चे मेरे घर पे नहीं होते, शादी बस माई पापा घर पे होते हैं? नहीं, आप और आपकी बेगम? बेगम बहुत हो गई। आप अकेले घर पे हैं, फिर 22,000 बिल तो उनके पास लेके जाए ना कि मैं कल गया था मैक्सियन के पास। क्या कहता है एक्सियन? वो कुछ नहीं कर सकता। वो बिल ठीक करेगा आपका? कुछ नहीं है, सब किराएदारों को मेरे को इतना आप 12 किराएदार हैं? घर अपना हम नहीं? तो मालक है। तो उस पे कुछ टैक्स बिल को लगे हैं? कुछ टैक्स लगे हैं उस पे? बहुत ज्यादा टैक्स कितने के? पता नहीं, मैंने कल देखा है। अब उन्होंने वो आपके लिए एक नया फॉर्मेट निकाल दिया है। क्या? वो देखे ना, पहले ये बिल आता था तो ये टैक्स ऊपर ही सारे आ जाते थे ना, ये सामने लिखे हुए, ये नजर आ रहे थे, ये नजर आ रहे सारे। ठीक है, ये इतने टैक्स है। हाँ पाकिस्तान किसी के मुल्क में जाती हो कि इतने टैक्स लगते हैं। ये 12-13 टैक्स है सिर्फ। हाँ, सिर्फ 12-13? सिर्फ 12-13 एक टैक्स नहीं आप पे कर सकते। अब वो ये देखे ना, बिजली के बिलों के चक्कर में सबका माल ही लेते जा रहे हैं। सर उन्होंने आपके लिए नए बिल का फॉर्मेट बना दिया है। वो कहते हैं अब आपको 13 टैक्स नजर नहीं आएंगे, आपको एक ही टैक्स नजर आएगा, सारे जमा करके एक खाते में लगा देंगे ताकि आपको। पाकिस्तान है पुत्र, ये पाकिस्तान है, बड़े बड़े फिल्म यहाँ इन्हीं हल्कों से आपने वोट दे के इनको वोट किन्होंने पाया सी पीपल पार्टी दे। तो आज इत्तेहादी हैं पीपल पार्टी वाले। नहीं, आज बिलावल की तकरीर सुने आप, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है शहबाज शरीफ का। नहीं, शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं बिलावल। हाँ, वो फिल्में चलती हैं, जैसे शूटिंग होती है ना, ये शूटिंग होती है। नहीं, वो असेंबली में तकरीर कर रहे थे। मेरा खुद भाई जो है MP है, सारे हमारा खानदान पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है।
आपका ख्याल है सिर्फ ये आपको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, फिल्में सुनाई जाती हैं? फिल्में बना के वीडियो पे किसी को बुरा करने के कि पहले खुद हम नहीं सही। वो बिलावल भुट्टो तो वजीर आजम की पूरी टीम का शुक्रिया अदा कर रहे थे। भाई वो कर रहे हैं, वो कहते हैं रिलीफ वाला बजट दे दिया आपने भाई वो की आसानी के लिए। क्या करे वो वही तादी है हुकूमत के। तादी तो मैं भी आपके साथ हूँ। ये वो वाले तादी है जैसे आप मेरे साथ हैं। ये छोड़ दो सियासत नहीं, पर, लेकिन- सियासत इतनी है। भाई साहब मेरी गुजारिश जो ये है, टिकट लेने जाता ना पैरी पे MP है, तो झंडा जी टिकट कटा तो रहा है। लेकिन गुजारिश ये है कि इन्हीं के वोट से तो हुकूमत खड़ी है। पीपल्स पार्टी का वोट हट जाए तो हुकूमत नहीं चल सकती। आपके भाई MP हैं, कर रहे हैं पहले, अभी भी है। कौन से? यहाँ इसी हल्के से कौन? बस अब छोड़ दो, जो है मैंने आपको बता दिया। हमें कोई इशारा तो दें। वजीर भी हैं पंजाब में, मलक रियाज, मलिक रियाज। वो काम करा रहा है। नहीं वो तो शादरा से नहीं लड़ते थे मलिक रियाज, नहीं इधर से लड़ा है, इस दफा यहाँ से लड़े हैं। सुबाई की। अच्छा आपके सगे भाई हैं? नहीं रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी तो वो तो नून लीग से रहे हमेशा, आप पीपल्स पार्टी से, तो आप क्यों नहीं लड़े इलेक्शन? मैं क्यों लड़ूं? आप भी MPA बन जाते, आपका ठाट बाट होता। नहीं हमारी ऐसे वैसे थोड़ी- ही है, वैसे ही अल्लाह ताला अपनी गुनाह में रखे आपसे है। मैं टाइम लेके इंटरव्यू करने आता है, ऐसे थोड़ी राह चलते आप मुझे मिल जाते। आप ये सियासत ही है बुरी, सियासत बुरी है? बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। ये सारी जिंदगी सियासत करके आपको पता चला? बूढ़े हो गए, खत्म हो गई। तो अगला इलेक्शन लड़ेंगे ना आप? मेरा भाई लड़ेगा सुहेल मलिक। आप फिर नहीं लड़ेंगे? नहीं मैं क्यों लड़ूंगा, मैं तो गया रिटायरमेंट। नहीं, आपके तजर्बे से फायदा उठाएंगे। नहीं ये आम आदमी के रिलीफ का काम आप नहीं करना है। नहीं हमने नहीं करना। नहीं करना तो किस पार्टी से लड़ेंगे? चलें ये बता दें जो भाई आपके लड़ेंगे। पीपल पार्टी से। अच्छा उधर से लड़ेंगे? असलम के मुकाबले में लड़े थे पीछे, सही। इधर से भी मेरा भाई इलेक्शन लड़ा था। सही सही सही। पीपल पार्टी से। पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। हाल है? कैसी गुजर रही है? बस गुजारा हो रहा है भरा हो रहा है। जी। बिजली का बिल नहीं आता, बंद कर दो। क्यों पेट्रोल जाया कर रहे बिजली का बिल तो आता है, हो? कितना? रेंज से ज़्यादा आता है, रेंज ज्यादा आ जाता है? रेंज से ज़्यादा। रेंज कितनी है? अब किराया फोल्ड करें या बिजली का बिल दें, किराया ये कितना है? हर बंदा बहुत मुश्किल। किराया? 15-16 हज़ार रुपये किराया, 16,000 किराया और तो उसमें बिजली का 12-13 हज़ार बिल आ जाता है। 28-30 हज़ार। 35-30 हज़ार तनख्वाह मिलती है। 35-30 हज़ार। 30 हज़ार तोड़ के आप 5 हज़ार में क्या करेंगे? अभी बस। गैस का बिल देना है, ये गैस का बिल है, फिर पानी का बिल है, पानी सफाई का बिल भी बहुत देना बढ़ा है। दी। सफाई का बिल देना है, सफाई दिखा दें। ये देखें सफाई कितनी हुई है अच्छी। बस आपके सामने ही है। ये तो एक खान बन गया उनका ना, सफाई वालों का। कभी आते हैं कभी नहीं आते। बस पैसे तो टाइम से देते हैं ना आप? पैसे टाइम से देते हैं। पैसों में कुताही नहीं करनी आपने। हाँ पैसों से तय नहीं करनी, बस बाकी काम बस वैसे ही है। आपने अपना फर्ज अदा करते रहना है। जी जी, सरकार के जितने पैसे आपकी तरफ हों वो देने ही देने हैं, टाइम से, टाइम से, लेट नहीं करने। लेट नहीं करने, ऐसे ही। मैं आपका गरीब- खैर खां हूँ, मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ। यही है, गरीब का काम ही बस यही रह गया। गवर्नमेंट को बस पैसे पे करने हैं बस। तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी जब पैसे नहीं देंगे? तो गवर्नमेंट भी गरीब का कोई सोचे ना। इतने लोग परेशान हैं, किसी के घर में एक गवर्नमेंट तो- टाइम का खाना नहीं है, इतने लोग परेशान हैं ये महंगाई की वजह चले से। खाना ना हो लेकिन बिजली का बिल तो अदा करे वो ना। तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे वो 1 माह बाद वो मीटर ले जाते हैं, और मीटर भी 5-7 हज़ार दे के फिर मिलता है। खाना अगर नहीं बन पा रहा या खाने की वो सकत कोई नहीं बात है तो खैर है, खैर है, समझे रोजा रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। सवाब का सवाब, वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त भी गुजर। बिजली के बिल का रोजा तो नहीं हो सकता ना। इतनी नौबत आ गई कि गरीब बंदा बच्चों को दूध नहीं पिला सकता, चाय नहीं बना के पी सकता, इतनी नौबत आ गई है। नहीं नहीं, चाय तो आपने वैसे ही नहीं पीनी, गर्मी बहुत है। आपकी तो बच्चों तबीयत को- ना खराब हो जाए। बच्चों को तो दूध बच्चों के लेके- दूध की बात आ गई। हाँ, बच्चों के दूध की बात आ कोई गई। नहीं, बड़े होंगे तो कमाएंगे तो दूध भी पी लेंगे। फिलहाल अभी तो कुछ जरूरत आपने है। कोई बिल लेट नहीं करना, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको। ऐसे ही है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। बिल लेट करेंगे तो कनेक्शन कट जाएगा।
फिर वो जाएंगे, कनेक्शन कट जाएगा, दोबारा दरखास्तें देंगे जाके, वही पैसे दे के फिर वो फिर लगेगा। पैसे देके फिर मीटर लगवाएंगे, ऐसे फिर उस ही। मीटर पे अगर 1-2 महीने कटा रह गया तो वो 2 महीने का डिफेक्शन बिल डाल के भेज देंगे ऐसे ही है। कि जब बिजली कटी थी तो आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर ली। बस ये गरीब का इन लोगों ने जीना हराम कर दिया। नहीं, गरीब तो अब गुर्बत से निकल आया ना। कब निकला? ज़्यादा गिर गया गुर्बत से, बहुत ज़्यादा गिर गया। अगले दिन वो अभी पंजाब, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। बस ऐसे ही इन्होंने ये बिल पास किए हैं। गरीब को इस बजट में 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है, नुकसान किया है इन्होंने। अमीर का फ़ायदा किया है, और जिसकी 1,80,000 रुपये तनख्वाह है उसको टैक्स कम कर दिया। उसका टाइम कम कर दिया है, जिसकी 35,000 उसको ज़्यादा लगा दिए हैं। तो माड़ा बंदा क्या करेगा? नहीं, वो उसकी उन्होंने कम से कम तनख्वाह 40,700 मुकर्रर कर दी है, लेकिन वो मिलती नहीं। मिलती नहीं है, देता ही नहीं है। कौन देता है बताओ हमें, हमें भी बताओ ना कौन देता है, हम उधर जाके लगते हैं। वज़ीर ख़जाना से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया, उन्होंने कहा दूर आपने 40,700 लगा तो दी है, ऐसे ही है। कोई जाके ये भी देखेगा कि गरीब को ये मिल भी रही है कि नहीं। मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं उन्होंने मिलेगा। कहा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नत करेंगे, समाजत करेंगे कि वो लोगों को 40,700 तनख्वाह दें। रिक्वेस्ट ही करेंगे, तरीक़ेकार कोई नहीं हमारे पास चेक करने का। हाँ जी, कर ऐसे ही है। अब देखिए ना, चेक करने के लिए, ये सवाल करने के लिए मैं यहाँ आगे खड़ा हुआ हूँ, बाहर गर्मी है, तो ठंडे कमरे से कैसे निकलें यार? बिल्कुल ऐसे ही। ठंडे कमरे से, ठंडी गाड़ी से निकल के तो आपको पूछना पड़ेगा ना, आपको गली गली ढूंढना पड़ेगा कि मौलवी साहब कितने पैसे मिल देने। इन्होंने टाइम से दुकानें कहते बंद कर दो। वो अपनी तो बिजली बचानी है ना भाई। अपना प्रोटोकॉल अगर 20 गाड़ियों था तो वो अब 40 गाड़ियों का हो गया। नहीं, वो आधा कर दिया था। नहीं किया। हम देखते हैं रोज गुजरते, घंटा घंटा लाइन में लगते, सड़कों पे खड़े भी होते हैं और उनका प्रोटोकॉल भी देखते हैं हम कि कितना लेके गुजरते हैं ये लोग। नहीं, वो तो जब तेल महंगा हुआ तो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ आधी हो गई। नहीं, वो ज़्यादा हुई थी, वो ज़्यादा हुई थी। इनके जो प्रोटोकॉल है वो ज़्यादा हुए हैं, गरीब के लिए परेशानी बढ़ गई है। दुकानें इसलिए 9 बजे बंद कर दें कि बिजली बचेगी, कोई नहीं बिजली है, खुद भी टाइम से आप घर जाएंगे, अपने बच्चों को, बेगम को टाइम देंगे। सर जी, ये वजीर हैं जो इनके ड्राइवर हैं ना, वो गाड़ी में बंद नहीं करते, गाड़ी में एसी चला के बैठे होते हैं। चल रहा होता है एसी। मैंने कितनी दफ़ा देखा है कि एसी चल रहा होता है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी होती है, वजीर साहब आगे गए होते हैं दफ्तर में और गाड़ी में एसी चल रहा होता है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी होती है। आप तो है ना आम शहरी मजदूर, ऐसे ही। मेहनत करने वाला, आप कहाँ जाएंगे पंजाब असेंबली? आपको तो दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा। हमें कभी कभार एक्सेस मिल जाती है, जब कभी कोई इवेंट हो, हमने रिपोर्ट करने जाना हो, हाँ। तो जब वुज़रा की गाड़ियाँ आती हैं तो ड्राइवर एसी पूरा चला के ठंडी गाड़ी बैठे रखते हैं कि होते हैं। पता नहीं साहब अगर कब बाहर निकलें, ड्राइवर- साहब बाहर निकलें, गाड़ी गर्म हो। सर ड्राइवर नहीं भी होता ना, गाड़ी तब भी स्टार्ट होती है और एसी चल रहा होता है। भाई वो ठंडी रखनी होती है गाड़ी, साहब कब बाहर निकलें क्या पता। चलो अब सर, साहब बाहर निकले और गाड़ी गर्म हो तो ये अच्छा लगता है? तो वो भी गर्म हो जाए, हाँ, वो भी उस पर गर्म हो जाए। कितनी देर करेंगे? आखिर तो इनको साफ देना पड़ेगा। अब इसने फोत होना है, सब ने फोत होना है। जब इन्होंने कब्र में जाना है उसी टाइम सबका साहब शुरू हो जाना वो है। अच्छी दुआएं मांगते हैं, इतनी नहीं। सख्त बातें नहीं करते, ये लोग मरे ही लंबी अच्छे। जिंदगी की दुआएं मांगते नहीं, हैं। हम तो नहीं मांगते इनके लिए, अपनी भी लंबी जिंदगी मांगो, अपने हुक्मरानों की भी लंबी जिंदगी हम मांगो, नहीं मानते। इन्होंने गरीबों ताकि का आप उन्हें टैक्स देते रहें। सर, इन्होंने गरीबों का जीना हराम कर दिया, बिल्कुल जीना हराम कर दिया। कोई बंदा इस टाइम खुशहाल नहीं है। जिसके पास भी जाओ ना, वही कहता है कि आज हमारे घर खाना नहीं पका, हम 2 दिन से भूखे हैं। जिसके पास है वो तो खा रहा है, जिसके पास नहीं है उनसे पूछो ना कि उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। ये शाही प्रोटोकॉल छोड़ेंगे, इनको पता लगेगा कि बाहर आके देखें लोगों को कि लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भाई ये प्रोटोकॉल के बगैर वजीर यहाँ घूम रहे हों तो वो अच्छा लगता है? कोई इतनी मेहनत करके, सियासत करके वो ओहदा लेते हैं। प्रोटोकॉल छोड़ेंगे तो इनको पता लगेगा ना कि दुनियादार क्यों बाहर छोड़ दें यार? गरीब बंदा कैसे मर रहा है, कैसे जी रहा है। दूसरी की आवाज़ तो पहुँचती है ना उन तक। दूसरी रही गई कसर, इन्होंने वो पीरा फोर्स वाले बदमाश निकाल दिए हैं। आपके लिए जिसको चाहे उसको उसका रेडी उल्टी कर देते हैं, उसका सामान उठा के ले जाते हैं। पीरा फोर्स का मकसद है पहले इज्जत फिर नफाज। ना ना ना, पहले शहरी से इज्जत से पेश आना है, फिर उस पे अमल दरामद सर करवाना है। इज्जत से नहीं पेश आते, हम गुजरते हुए देखते हैं जो बदमाशी ये पीरा फोर्स वाले गरीबों के साथ करते हैं ना। आपने कहीं देखा हो तो आपको पता चले कि ये क्या करते हैं। हमने तो कई वाकयात देखे, हाँ, रिपोर्ट फिर- किए, दिखाए,
लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क पड़ना भी नहीं है भाई। पूरे वाला ये जितनी बातें सुना रहे हैं, ये पता नहीं किस मुल्क से आए हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं। आप कह दें ये सब झूठ है? नहीं, ये सब झूठ तो नहीं है। ये आप जो भी इनके साथ मिल गए हैं। नहीं, मिल नहीं गया। जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो बातें की हैं, अगर 100% नहीं सही तो 50% तो होंगी ना। या इनको कोई तकलीफ पहुंची है तो ये कह रहे हैं ना, बगैर तकलीफ जिस वक्त तक हजूर किसी वो कहते हैं मैं 35,000 कमाता हूँ, 16,000 घर का किराया है, 12,000 बिल आ गया, सर- 28,000 तो गया। अब उस 7,000 में बच्चे का दूध, बच्चे की रोटी पूरी करें, किचन चलाएं, गैस का बिल दें, इस मोटरसाइकिल का पेट भरें, काम पे जाएं, बीमार हों तो दवाई खाएं, बच्चे को तालीम दें, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल जाएं। 7,000 का क्या क्या करें? सर ये तो इनकी तो 35,000 रुपया कमाई है, तो ये बात ये कर रहे हैं। आप 20,000 वाले के पास जाएं, उसके क्या हालात है? ये अपने से नीचे देखें ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने से ऊपर ना देखें। बस ये खुश हो जाएं। नहीं सर, अब इनका जरिया माश ही 35,000 है। या तो ये कोशिश करें, या इनके को वालदैन इनके लिए कुछ छोड़ गए तो फिर ये कुछ कर सकते हैं, या फिर ये डकैतियाँ करें, चोरियाँ करें, करप्शन करें, फिर ये भी वो इनके पास 12,000 वाले बिल में से 4,000 6,000 टैक्स दे रहे हैं जिनको, जी उन्होंने क्या करना है? सर। टैक्स किस मत में देते हैं? सर आप अगर टैक्स देते हैं, अब जो नया बजट आया उसमें तो वो मिनिस्टर जो है वो चरला के कह रहे हैं कि 50,000 तक जिसकी कमाई है उसमें किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं। लेकिन यहाँ पे तो माचिस लेने जाना उसके ऊपर भी टैक्स है, लेने जाना उसके ऊपर भी टैक्स है, आम लेने जाना उसके ऊपर भी टैक्स है, आलू लेने जाना उसके इसका ऊपर पेट भरना है, इसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है तो उस पे 120 रुपए लेवी टैक्स देना है। वो तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो कहते हैं कि अब इस मुल्क को भी 4 बचाना है। किलोमीटर चलेगी। साहब जी, अब वो उनका वर्षन ये है कि इस मुल्क को बचाना है। अगर ये 120 रुपए नहीं देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगी? बाकी मामलात कैसे होंगे? मिनिस्टर साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं, कई मिनिस्टरों ने ये कहा है। ये मोटरसाइकिल चलाने वाला बिल्कुल ठीक है, ये भी 1 लीटर पे 120 रुपए टैक्स दे, ठीक और है। 8 करोड़ की गाड़ी चलाने वाला वो भी 1 लीटर पे 120 थे। बिल्कुल यानी ठीक हुकूमत ने इस शख्स को और 8 करोड़ की गाड़ी चलाने वाले को इकट्ठा खड़ा कर दिया। इकट्ठा कर दिया, लेकिन उसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी और वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा था कि हम सब्सिडी देंगे मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर। दी तो है, 2,000 रुपए वो जहाज को दी है उन्होंने, मोटरसाइकिल वालों को नहीं दी। नहीं, 2,000 आपको भी नहीं मिला। पूरे महीने के लिए 2,000। किसको मिला है, किसी को नहीं मिला। बस वो ये है कि जहाज को उन्होंने दे दी है। हजूर पूरे महीने के लिए 2,000 की सब्सिडी, फिर अगले महीने 2,000। कितना खर्चा है पेट्रोल का मोटरसाइकिल के महीने का? महीने का तकरीबन 10,000 का सड़ जाता है। 10,000 का खर्चा इनकी मोटरसाइकिल का, तो इसमें हुकूमत अगर 2,000 रुपया दे रही है तो पार्टिसिपेट तो कर रही है इनको। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे ये हैं। तो रही है। वो किसी को मिलेगा ही नहीं भाई, कभी भी नहीं मिलेगा। मिला आपको 2,000? नहीं मिला। वो सही कह रहे होंगे, नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है। अपनी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 1 रुपया अभी तक किसी को नहीं मिला। आप हमारी आपने अप्लाई किया है? अप्लाई किया, नहीं मिला। चलो अल्लाह आपको दे फिर। आप हमारी मुश्किल आसान कर दें। जी बताएं। आप हमें ये बता दें कि ये जो बजट आया उसके बाद अब ये जो बिजली के बिल आएंगे, उसके बाद जो पेट्रोल की कीमत है, इस सब पे हमने खुश होना है कि परेशान होना है? नहीं, वो हमारा तो- मसला हल करें ना। वो तो लम्हा फिक्रिया परेशानी है। हम सफेद पोस्ट जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए तो परेशानी आप भी है। परेशान हैं? सारी दुनिया ही परेशान मुझे है। लगा आप तो खुश हैं। नहीं, कोई भी जो हो कम से कम 1 लाख रुपया महीना भी कमाने वाला है वो भी खुश नहीं। मुझे लगा कि आपका बिल आता होगा 3,000 रुपए। नहीं, 3,000 नहीं आता, हमारा तो आता है 80,000 70,000। आप तो सेठ आदमी है ना, फिर आपके तो 4 AC चलते हैं। नहीं, 4 AC वाले का 70,000 नहीं आता, उसका 3 लाख आता है। आपका एक AC चलता है? एक AC चल। ना चलाया करें। नहीं, वो चलाना पड़ेगा ना, बच्चों को भी तो जिंदा रखना है कि उनको कहीं अगले जान पहुंचा देना है। जब 10,000 बिल आता था उस वक्त वो AC में थे। वो आपको याद है किसी ने वादा किया था कि हम इलेक्शन जीत गए तो 300 यूनिट फ्री, फिर किसी ने वादा किया था 200। मरियम नवाज उन्होंने किया था? उन्होंने किया था। पक्की बात है? बिल्कुल किया था। मैं कहीं गलत ना कह दूं। नहीं नहीं, हमारी लीडर है वो, उसका बाप हमारा लीडर है मियां नवाज आपको शरीफ। याद है ना? लेकिन वो उन्होंने वादा किया था कौम के साथ कि 300 यूनिट आएगा, तो आप जब जाएंगे वापडा के दफ्तर तो वो कहेंगे कि पंजाब हुकूमत ने आपका बिल पे कर दिया है। ये पक्की बात है ये? बिल्कुल 100% पक्की है। मतलब- अगर वो मेरे सामने होंगी मैं उनके सामने भी कहूंगा। नहीं, वो शायद मुझे लगा कोई ऐसे वीडियो ना चल नहीं रही नहीं हो। नहीं नहीं, वो जानवर मरियम नवाज शरीफ ने आजकल कहा। अक्सर फेक वीडियोस बन जाती नहीं हैं। नहीं, असल 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 असल, आप क्योंकि वो फिर बंदे तसल्ली भी कर असल लें। है। बिल्कुल असल, 100% असल है। तो फिर होया क्यों नहीं?
अब ये तो उनको आप पूछेंगे ना, मुझे तो नहीं पूछेंगे। इक़्तिदार आपके लीडर हैं, आप पूछें, अख्तियार- आपने आप वोट मियां दिए हैं। नवाज- हम मियां नवाज शरीफ के मुजाहिद हैं। मियां नवाज शरीफ जब मता लगेगा हम वो उसको बेटी है पूछेंगे। उनकी, बेटी बिल्कुल बाप से अलग पूछेंगे तो नहीं होती। कि मियां साहब इन्होंने ऐलान किया था, उसमें पैरा नहीं दिया, कहेंगे। अच्छा, आप मियां नवाज शरीफ से कहेंगे कि बिल्कुल बीबी कहेंगे। ने जो वादा किया था इन्होंने पूरा नहीं किया, आप शिकायत करेंगे मियां साहब से? बिल्कुल करेंगे। पार्टी के मालिक मियां नवाज शरीफ हैं, बाप पर पार्टी का सरबराह मियां नवाज शरीफ तो हैं, बेटी बाप से अलग तो पार्टी नहीं के होती। सरबराह लीडर भी मियां नवाज शरीफ। भाई है जी तो वो मेरे से अलग तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मेरा भाई है, अगर मैं नहीं, उसे मरियम बीबी भी जहाँ मिलेगी उनको भी कहेंगे। और जो बेटी है तो मियां साहब कभी पूछते तो होंगे ही। बिल्कुल पूछा होगा। और जब भी कोई आवाम को तकलीफ दे काम हो, मियां नवाज शरीफ उसमें परेशान होते हैं। अभी परेशान है? बिल्कुल परेशान है। इधर की महंगाई के मुताबिक वो परेशान है। बात हुई है आपकी? सुनते हैं हम, टिकटॉक पे सुनते हैं कि वो परेशान है। मियां साहब भी परेशान है? बिल्कुल परेशान। तुसी भी परेशान है, भी परेशान थे, मियां साहब भी मियां परेशान। साहब परेशान है, लेकिन मियां साहब को कोई ऐसा दिन था चिराग जादू की छड़ी थे नहीं की जरा सवेरे। दूर खुश कौन है? देखो जी, खुश तो इस मुल्क में रहने वाले वही लोग हैं जो आसाइशात हासिल कर रहे हैं बिला वजह, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनमें मिनिस्टर साहबान हैं, कल जब जिनके ये पेट्रोल फ्री है, जिनकी गाड़ियाँ फ्री है, जिनके बिजली के बिल फ्री हैं, जिनके घर फ्री हैं, हर दुनिया की फैसिलिटी उनको फ्री है। वो को ऊपर से सामान से बही नाजल तो नहीं, वो यहाँ पर आसाइशात ले रहे हैं हमारे पैसों के सिर पे। आप जरा मियां साहब से ये भी पूछ के बताइएगा ना हमें। बिल्कुल पूछेंगे मीडिया को तो इंटरव्यू नहीं देते जी। वो, जब से वापस आए हैं अक्टूबर 2023 से कोई उनका इंटरव्यू नहीं है। हमारा मीडिया के साफी तशना ला भी रह गए, ठीक है। हमारी ख्वाहिश ही रह गई कि हम इतने बड़े आदमी का इंटरव्यू कर लेकिन ये है कि हमें मियां- ना दें, किसी सीनियर जर्नलिस्ट को दे दें। देंगे, जरूर देंगे इंशाल्लाह। कदों? लेकिन मियां नवाज शरीफ किसी करप्ट आदमी का, किसी करप्शन वाले का साथी नहीं है। ये तो सही बात है। यही हम बात कह रहे हैं। इसके ही साथी बन जाए, इसके क्यों नहीं बन रहे? नहीं, ये तो इसका मामला कुछ और है। नहीं नहीं, इस इसका जैसे तो अवाम मामला जो है कि है, इसके पैसे कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। ये हर बंदे का मसला है, हमारा भी है। तो आपके लिए भी परेशान है मियां साहब? सारी दुनिया के लिए पाकिस्तान में कोई बंदा तो परेशान अपने होगा। छोटे भाई नू, अपनी बेटी नू फोन करके क्यों नहीं कहते कि परेशानियां दूर करो अवाम? इंशाल्लाह कहेंगे, इंशाल्लाह कहेंगे, जरूर कहेंगे। अब आपने एक वादा करना है हमसे। जी बताएं। आपकी जब मुलाकात हो, आपने ये सारे सवाल पूछ के हमें जवाब लेके देने हैं। देखे, सारे सवालों का जवाब तो नहीं मिल सकता। एक दो सवाल जो है वो मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी। पूछेंगे? सबसे पहले पूछेंगे कि आपने जो 300 यूनिट का वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया। ये आपने मियां साहब से पूछना है? मोहतरमा मरियम नवाज दोनों शरीफ से? से भी पूछेंगे। ठीक है। ये और दूसरा? तो यही पूछना है हमने। बस यही दूसरा पूछ रहे ये है कि हम ये कहेंगे कि ये जो करप्ट अनासर हैं, जो इस उनको- मुल्क को लूट रहे हैं, उनको जो क्यों नहीं? ब्यूरोक्रेसी की सूरत में है, जो बदमाशों की सूरत में है, उनका फौरन खात्मा किया जाए ये वादा रहा। इंशाल्लाह। अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो जरूर करेंगे। हमने इसी ग्वाल मंडी में फिर आपको पकड़ सर लेना है। जरूर जरूर, इसी चौक हम में। खुद आपके पास आएंगे। ये चैनल हमारा अपना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये वादा करवा दिया आपका। वादा तो कर लिया है, ये उनके गार्ड को नहीं मिल सकते। क्या मैं कहा कह आपने? रहे हैं आप गार्ड को नहीं मिल सकते, मरियम नवाज तो दूर की बात है। आप गलत कह रहे हैं। मैं मिल सकता हूँ और चले। मिला भी हूँ, बल्कि मिला नहीं, हमारे पास खुद आई है वो किला शादी हाल में। बताए कहाँ मिले? ये कह रहे हैं कि आप मरियम नवाज शरीफ को नहीं मिल सकते। गार्ड को नहीं मिल सकते? नहीं, गलत कह रहे हैं, ये 100% गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी मुलाकात हो। 100% गलत कह रहे हैं। मैं उनको 2 दफा जाती उम्र में मिला हूँ, 1 दफा यहाँ पर किला शादी हाल में आई है, वहाँ मिला हूँ। ये इलेक्शन के बाद? इलेक्शन से पहले बाद की बात नहीं, करें। बाद में 1 दफा मुलाकात हुई है जूरी बाग में, किससे? मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से। तब नहीं ये पूछे ये सवाल नहीं, आपने? मैंने नहीं पूछे। आप आपने कहा ड्यूटी लगाई है, मैं पूछूंगा। अगर ना पूछूंगा तो आपका देनदार हूँ। मेरी ड्यूटी नहीं है, ये इस अवाम की है जिनसे वादा आप, किया मेरी था। बात ये है कि आप मुझे, आपने सवाल जो किया है, जो मुझे बात बताई है, मैं इंशाल्लाह ताला वो जहाँ मिलेगी अल्लाह की मेहरबानी से उसको पूछूंगा। ठीक है ना, वादा हो गया। अल्लाह गुआह है। मैं नहीं मानता कि नहीं मानते? नहीं। वो हो जाएगी इनकी मुलाकात। इसका तो मेरे पास ये उनके कारकुन है, कारकुनों से तो मिलते हैं ना वो। बिल्कुल मिलते हैं। इलेक्शन के बाद नहीं मिले। शहबाज से मिले हैं। तो उनसे ही पूछ लेते, उन्होंने भी वादा किया था। तो हमजा साहब से पूछ, क्या वादा किया उन्होंने? उन्होंने भी ये बिजली के बिल का ही वादा नहीं, किया बिजली था। का बिल का उन्होंने नहीं, किया मरियम हुआ है। नवाज ने किया वादा, वो उन्होंने नहीं किया। हमजा शहबाज जब वजीर आला से उन्होंने वादा किया हुआ है। वो मुझे नहीं पता किया था उन्होंने। हाँ। मरियम साहब ने 300 का किया है, उसने 200 का किया था। चले, इन्होंने क्या हम हमजा साहब से पूछे, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। ठीक है ना? जी, लोग पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, इनका नहीं कहना, लोग पूछ रहे हैं हाँ, कि लोग- आपने जो वादा किया था एज ए चीफ मिनिस्टर 200 यूनिट का, उसका क्या बना है, पूछे। ठीक है ना?
वो इंडिया का वो बना ना अभी सरदार साहब, हाँ, उसने वज़ीर कर भी दिया है, वो कर दिया। कर भी दिया उसने अल्लाह पंजाब। ताला इनको भी हिदायत दे, ये भी करें। अब आपको इनके बातों पे यकीन आ गया है? नहीं मुझे नहीं आया, ओ यार जा, मैं मानता ही नहीं। अब मैं ये है, मैं ना मानूं, ये इमरान खान के भाई हैं। इमरान खान के भाई नहीं है, इमरान खान के भाई नहीं है हम। वो भी कहता है ना मैं ना मानूं, हालांकि हुकूमत ऐसे नहीं चलती मैं ना मानूं, क्योंकि ये कुछ जंग तो नहीं है ना किसी के साथ। यहाँ पे तो जो आवाम को फैसिलिटेट जंग नहीं है, लेकिन ये महंगाई की जंग लड़ रहे हैं, इनका क्या करें? ये लड़े हैं, ये लड़े हैं, इनके चेहरे देखें, कोई रौनक है किसी पे? इनका गुजारा हो रहा है, नहीं वो कह रहे मेरा भी नहीं हो रहा। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वो ऐसे कह रहे हैं ना। नहीं गलत कह रहे हैं, ये नहीं हो रहा। उनके लिए भी मुश्किल है। बहुत ज्यादा, इसके ज्यादा मुश्किल है। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम। वो उससे पूछ लो, वो बेचारा वो हमारा तो गुजारा हो रहा है ना। हमका ये अल्लाह का शुक्र है, 500-400 बचेगा लाइएगा, रोजगार आप मालिक छोड़े ये सारी बात, अब आपने जो वादा किया, आपने ये सवाल पूछ के हमदा साहब से या ऊपर अल्लाह है, नीचे ये सब खड़े हैं, इनके सामने ये सब वादा आम से। करो कि जब वो मुझे मिलेंगे मैं उनको कहूंगा, या मैं खुद मुलाकात करने जाऊंगा तो कहूंगा। डन हो गया। प्रोड्यूसर साहब 100% कहूंगा। नंबर लें, राब्ते में रहेंगे, और जब इनकी मुलाकात हो आपने पूछ के हमें बताना है, 100% हम फिर प्रोग्राम करेंगे। बल्कि हम उसकी लेके आपको भेजेंगे। क्या ये अच्छी बात है, हमें क्या भेजेंगे? आप जब मुलाकात हो तो उनकी इजाजत से वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। उसे आप सोशल मीडिया पे डाल दें, पूरी दुनिया देख लेगी। आपको स्पेशल भेजेंगे। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? कराची से आई हूँ। लाहौर देखने आए? हाँ, लाहौर देखने आए हैं या लाहौर वैसे देखने आई हूँ। हाँ, घूमने पहली आई हूँ। दफा? नहीं, लेकिन 5-6 साल बाद आई हूँ। क्या महसूस हुआ लाहौर में? काफी चेंजेस महसूस हुई हैं। कैसा लगा बहुत- लाहौर? बहुत अच्छा लगा। एज कम्पेयर हम लोग लाहौर रहते तो ये लोग कराची से मिलने हमें आपके आए। मेहमान हैं? जी जी, मेरे मामू के बेटे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, तो लाहौर में 5 साल बाद क्या मेजर चीज? काफी चेंजेस हैं और काफी काम हुआ हुआ है, काफी डेवलपमेंट है एज कम्पेयर टू कराची। खास तौर पे रोड्स तो और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ हुआ है लाहौर का। देखें कराची भी मेरा शहर है, बिल्कुल। लाहौर आपका हमारा शहर है कराची, तो नहीं, हमारी नहीं, बतौर पाकिस्तानी जितना मेरा कराची है उतना आपका लाहौर है, बिल्कुल ऐसे लेकिन वो एक कराची और लाहौर की बहस तो है। बिल्कुल है। लेकिन यहाँ के लोगों को भी आपने सुना, वो तनकीद भी कर रहे थे, उनकी शिकायतें भी हैं, उनके मसाइल भी हैं। जी जी। तो कराची में किस तरह के मसाइल हैं? कराची में तो मसाइल ही हैं अभी तो खैर ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। ख़ास तौर पे तो रोड्स के बहुत मसाइल है। वहाँ इतना सफ़र मतलब इतना दूर नहीं है जितना हमें लग जाता है टाइम पहुँचने में, क्योंकि वहाँ यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन बिजली इतनी महंगी है सबसे ज़्यादा, तो पंजाब से ज़्यादा बिजली महंगी कराची में पानी की सहूलियत नहीं है, पानी नहीं पहुँचता, पानी नहीं है काफ़ी इलाकों में। वो आपके मेयर आए तो थे कराची यहाँ पे? वो आते हैं चले जाते हैं मिलजुल मिलने के लिए, पूछने के लिए हाँ, कैसे? देख के कराची कहाँ तक पहुँचा है चले जाते हैं। उनके मेयर ने अभी कहा है कि अब हम लोग इंशाल्लाह गिलगित को भी कराची बनाएंगे। मैं उधर ही आ रहा था, वो बिलावल भुट्टो ने हाँ जी। गिलगित में तकरीर करते हुए कहा, और उनके दीगर पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम गिलगित को भी कराची जैसा बनाएंगे। बस तो वो इसका बात- मतलब है गिलगित की तरक्की करेंगे ना? नहीं बस वो तो फिर अब समझदार के लिए इशारा काफी है कि कराची सारा तो तरक्की गई है ना? हाँ, वो इंशाल्लाह तरक्की इंशाल्लाह करेगा, जितने कराची तरक्की की है हम लोग करेगी। चाहते कर हैं। गया या नहीं? हाँ, कराची तरक्की कर गया कि नहीं? बहुत ज्यादा ज़्यादा चला गया आगे? है। जी आगे चला यूनिवर्सिटी रोड बन गई या नहीं? गया। यूनिवर्सिटी रोड तो नहीं बनती, वो हमारी जिंदगी में मुश्किल है कि वो तैयार हो जाए, अभी मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, अभी आप लाहौर आए हैं तो हाँ जी। 1-2 चीजें कौन सी आपको देख के सबसे पहले अट्रैक्ट की कि ये काम अच्छा हुआ है लाहौर में? रोड्स खास रोड तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर। जी और काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। खासतौर पे जो मार्केट्स बनाई हैं मरीम नवाज ने यहाँ पे, जो उन्हें- वेजिटेबल फ्रूट्स मार्केट्स बनाई हैं और सहूलत काफी बाजार बनाए हैं। सहूलत बाजार बनाया, बहुत अच्छे हैं मतलब एज कम्पेयर टू कराची। हम ये लोगों ने लाहौर वाले लोग तो नहीं मानते, इनसे तो हम वो रोज इनको सवाल चाहिए कि एक महीना कराची भी गुजार के आए ताकि इनको पता चले। जी नहीं, मरीम नवाज ने बहुत प्रोग्रेसिव काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, लेकिन जहाँ पे आपको तारीफ मिलेगी वहाँ तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी का एक सबसे बड़ा यहाँ पे डिबेट चल रही है लाहौर के अंदर, कि बिजली के जो बिलों में गो के गवर्नमेंट ने जून जुलाई अगस्त के लिए यूनिट सस्ता कर दिया है, लेकिन जो बिल हैं वो अब पिछले बिलों से महंगे आ रहे हैं। यूनिट्स कम है, बिल महंगे। क्यों? ऐसा जादू है कि बिजली सस्ती की है लेकिन बिल ज्यादा आ रहा है। आजकल आपको पता है पाकिस्तान जादू पे चल रहा है, तो बिल महंगे हो गए हैं और यूनिट कम हो गए हैं, बिजली सस्ती हो गई है। तो ये एक चीज़ है जिस पे काम करना चाहिए। प्लस जो एक डिजिटलाइजेशन मरीम नवाज साहिबा ला रही है लाहौर में, वो बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग कहाँ है? मैं वही बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छी है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात कर लें, उसको एक न्यू फॉर्मेट पे ले आएंगे, अच्छा स्टेप है, लेकिन हम लोग उसकी यूज टू नहीं है। एक बिजली का बिल जो एक अनपढ़ इंसान के घर में जाएगा, एक जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो इसको किस तरह समझेगा? QR कोड स्कैन आप कर सकते हैं, शायद मैं कर लूंगा, लेकिन एक जो पढ़ा लिखा मैसेज नहीं कर सकते, वो कैसा करेगा? इस चीज़ के उधर इसमें आसानी कहाँ पे हुई? आसानी मैंने आपको बताया, हमारे जैसे लोगों के लिए तो फिर है, लेकिन जो चीज़ लोग इसके यूज टू नहीं है, अडेप्टेबल अभी नहीं है। हाँ, चीज़ अच्छी है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर
एक टाइमलाइन होनी चाहिए, आवाम को साथ लेके चलना चाहिए। आप आवाम की ज़रूरत को पूरा करने आए हैं, अब आवाम को समझ ना ज़रूरत क्या पूरी होगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो मॉडल है जो लाहौर में, ये कराची में भी ऐसा मॉडल आए, ये वाली गवर्नमेंट जो है उधर भी आ जाए? हाँ आ जाए, हम यही चाहते हैं। हाँ चाहते हैं कि आ जाए, ताकि शायद कराची का बेसिकली इस टाइम सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो है और आपका जो टैक्सेस है हो जाए, नाराज हो जाए। बिलावल भुट्टो गिलगित में आ गए हैं ना, अब वो वहाँ कराची बनाए ताकि एक लाहौर का हमारा कराची में भी बन जाए। कह मुझे लगता है आपने करवा देना। नहीं बिलावल भुट्टो आप ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं हेडलाइन। क्या बढ़ा चढ़ा के जो बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं? नहीं बिलावल भुट्टो मैंने कुछ इजाफी बताया तो बताएं। इसमें बिल्कुल देखें, अब आप एक मिनट ठहरे, कराची वाले आके हम पे इल्जाम लगाएंगे, बताएं क्या कहा मैंने आपको? नहीं आपने इजाफी तो कुछ नहीं कहा ना, मगर अब हमने बात अगर नीचे हो गई तो आपने चाहे कुछ लाहौर highlight हो करा चाहे ना। कराची, 2008 से 13 तक बिलावल भुट्टो की पार्टी या जरदारी की पार्टी जो पीपल्स पार्टी है उसको टाइम दिया गया था। 2008 से 13 में क्या तरक्की हुई है पूरे पंजाब में वो आपके सामने, बताने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ रिकॉर्ड में कुछ चीज़ें और हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें और हैं, वो सबके सामने। 13 से 18 एक चीज़ मुझे बताएं कि ये 18 से 22 की जो गवर्नमेंट थी 4 साल, उस दौरान भी तो आप आए होंगे ना, लाहौर आए होंगे, बिल्कुल आए थे। तो उस वक्त कराची और लाहौर एक जैसे थे या तब भी लाहौर आगे था? नहीं 18 से 22 के दरमियान कराची टाइम ज़्यादा गुजरा है, लाहौर में एक ही दफ़ा आई थी कुछ टाइम के लिए, कैसा लगा था? तब भी लगा था अच्छा, लेकिन तब उस भी टाइम- अच्छा लगा था। हाँ लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ कि मैं काफ़ी 6 साल बाद आई हूँ, 8 साल बाद, तो अब ज़रा ज़्यादा डेवलपमेंट है जो मरीम नवाज साहिबा ने करवाई है यहाँ पे। ख़ास तौर पे जो है ना जो रोड्स वगैरह है ना वो मैंने अब बहुत ज़्यादा डेवलप देखी हैं। लाहौर से बाहर भी निकलें थोड़ा, जो रूरल एरिया वहाँ भी चक्कर लगाएं। अगली बात मैं आपसे यही कहने लगा था कि पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, पंजाब मुल्तान भी है, पंजाब डेरा गाजी खान भी है, पंजाब घुमाए ना वहाँ पे भी इनको पता चले। पंजाब अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ भी है। मैं अलीपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान जो रोड है 90 से 95 किलोमीटर की, वो 1 वे रोड है और उसको हम लोग कातिल रोड कहते हैं। कई हादसा, लोगों की जिंदगियां चली। आज तक वो रोड नहीं बन सकी। MNA जितने हैं, चाहे वो PTI क्या है, चाहे PPP क्या है, चाहे वो PMLN क्या है, इससे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जिस नारे पे वो अलीपुर के इलाके से जीते हैं वो नारा सड़क का नारा है और वो सड़क नहीं बन फिर नहीं बनती। और उस रोड पे हमारे अपने अलीपुर तहसील में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मेल फीमेल एक्सीडेंट्स में डेथ हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए रिकॉर्ड देखिए, वो रोड और मेन आर्टरी है वो अलीपुर को आप भी ये मुजफ्फरगढ़ समझते हैं कि सारा पैसा इस वक्त लाहौर पे लग रहा है? मेजरली, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लाहौर को मरीम नवाज साहब बहुत अच्छा डेवलप कर रही हैं, बजट जितना भी कंज्यूम कर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस बजट को थोड़ा सा डाइवर्ट करें लोअर पंजाब की तरफ। अपर पंजाब में पिंडी गुजरांवाला में मेट्रो बन रही है, अच्छी बात है, ये मेट्रोज बन रही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी ज़रूरियात हैं। सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होनी चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज़ में एक चीज़ अभी हमने जिक्र की, बिजली का बिल। आपने बिजली सस्ती कर दी, महंगा आ रहा है, तो हमारी बेसिक नेसेसिटी तो पूरी नहीं हुई। एक बंदा जो घर में पंखा और एक बल्ब जला के बैठा हुआ है, उसको आगे से 5,000 का बिल मिल जाए तो क्या वो 5,000 का बिल भर सकेगा? जो एक बल्ब और एक पंखे में बैठा हुआ है वो नहीं भर सकेगा। हमने इस ग्राउंड रियलिटी पे आना है। एक चीज़ वो है जो नज़र आ रही है, एक चीज़ वो है जो ऑन ग्राउंड है। तो गुजारिश है, मरीम नवाज साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन एक दफ़ा ऑन ग्राउंड आए, सदर्न पंजाब की तरफ आएँ, डेरा गाजी खान, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, उस शरीफ, भावलपुर की बेल्ट को देखें और प्लीज़ उस पर एडवाइजर ही बन जाए उनके। नहीं, उनके एडवाइजर बहुत अच्छे हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इंशाल्लाह वो अच्छा एडवाइस मुझे यकीन है कि जितनी क्लैरिटी से आप इशूज आप बता रहे हैं ना, आप जिस दिन एडवाइजर बन जाएंगे काम हो जाएगा। नहीं, मैंने ये जो बने बैठे हैं इनसे तो नहीं हो रहा। मैंने यही रिक्वेस्ट की। देखें, एडवाइजर का काम क्या होता है? प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंट करना। ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। मैं अर्ज ये करूंगा आपके तवस्सुल से कि मरियम साहिबा ऑन ग्राउंड चेक करें, DCs ACs रिपोर्ट कर रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक ऐसा नौजवान अपनी टीम में शामिल कर लें जो आपको ग्राउंड इसी को कर लें। क्या नाम है? मेरा नाम हसन काज़मी। ये हसन काज़मी को आप अपना एडवाइज़र बनाएं। ये आपको ग्राउंड रियलिटी जितनी क्लैरिटी से ये बता रहे हैं, अगर इसका 10% भी काम हो जाएगा ना तो हम सब खुश हो जाएंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? पाकिस्तान की तरक्की, पंजाब की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की, हर सूबे की तरक्की है। तो गोल हम सबका ये है और हम चाहते हैं। इनको मुबारकबाद दे दें, ये लाहौर आए ने जम पहने। नहीं, मेरे कज़न बहुत अच्छे हैं और लाहौर, आप वाली बात है, कराची लाहौर दोनों हमारे हैं और दोनों बिल्कुल तरक्की ऐसे ही करेंगे तो हम पाकिस्तान लोग तरक्की करेंगे। ऐसे ही करेगा। आप लाहौर घूमें, खाना खाएं अच्छा सा यहाँ पे। बिल्कुल जरूर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि खाने में लाहौर का कोई जोड़ नहीं है। नहीं ऐसी बात ऐसा नहीं है, ऐसी बात ये नहीं हम मानेंगे। ये नहीं मानेंगे। नहीं मानते? सिर्फ नाश्ता है। सुन तो लें, लाहौर नाश्ता है, सुन तो खाना में लें, कराची का कोई सुन तो लें, मौका तो देना, बात तो करने का मौका दें। जब आप मुझे कराची इनवाइट करेंगे, मैं वहाँ का खाना खाऊंगा तो फिर मैं आपकी आप बात आए कराची, मेहमान नवाज शहर है। लाहौर न्यूज़ से इकट्ठे प्लान बनाते हैं, चलते हैं। साहब आप हमें कराची लेके जाएं, वहाँ ये हमें होस्ट करें, अच्छा खाना खिलाएंगे तो हम इनकी मान लेंगे। लाहौर के खानों का शहदाई हूँ।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या हाल है? तो हमारे मेहमान आए थे तो हमने कहा उन्हें 4 मिनट दे दें। आपसे तो हमारी रोज़ ही मुलाकात होनी है, बताएं कैसी गुजर रही है? महंगाई के दौर में क्या गुजरनी है। क्या जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? 35,000। इधर आ 35,000। 35,000 रुपये सैलरी है यार वो कम से कम तो 40,000 थी। 35,000 रुपये सैलरी है, उसमें बिजली के बिल भी देने हैं, गैस का बिल भी देना है, खाना पीना भी है, दवाई भी करना है, हर चीज़ का गुजारा करना है। अब मुझे बता दें कि वो किस तरह से हो सकता है। भाई सादा सी बात है, सरकार कहती है अगर आप माहाना 8,450 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं तो आप गरीब ना समझे खुद को। इतनी सी बात है, बस आपने खुद को गरीब नहीं समझना, आप तो 35,000 कमा रहे हैं। जी बिल्कुल। रोज़ का 300 रुपये का पेट्रोल डलता है और महीने का कितने का हो गया? खाना पीना, बिजली का बिल 25,000 रुपये बिल जमा करवाया बिजली का, 1200 रुपये 35,000 रुपये में से 25,000 बिजली का बिल चला गया। बिजली का बिल चला गया, तो पीछे बचेगा क्या? खाएंगे क्या, कमाएंगे, गुजारा कैसे? 1200 पानी का बिल है, 1200 पानी का बिल आया, और कूड़े का टैक्स भी तो होगा, कूड़ा सफाई। कल ये बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें तो कह रहे थे कि हम 6,000 अरब का आवाम के लिए टैक्स फ्री बजट ले आए हैं, पंजाब की आवाम की खुशहाली के लिए, इनकी तरक्की के लिए। आटा इसलिए 170 रुपये का किलो हो गया, वो टैक्स फ्री बजट आया हाँ है। जी। 130 रुपये पिछले महीने 130 रुपये किलो ले गए हूँ और कल 170 रुपये किलो मिला। जब कोई ये कहता है ना कि आटा 10 रुपये 20 रुपये महंगा हो गया है, इसका मतलब है कि वो अपने बच्चों की रोटी का भी हिसाब रख रहा है कि आज ये महंगी रोटी खाएगा, कल इसको खिलाने के जेब में पैसे नहीं होंगे। वो एक निवाला रोटी का पेट्रोल जो है ना 3-4 रुपये करके नीचे आ रहा है। बढ़ाया था तब 80 रुपये बढ़ाया था, हाँ जी, फिर 35 रुपये बढ़ाया, हाँ जी बिल्कुल, नीचे आएगा 4 रुपये सस्ता किया है, 374 रुपये अब चल रहा है। अभी वो कह रहे हैं कि ये जो आलमी मार्केट में कम हो गया है, तो अगर जुम्मे को कम करना है तो हम अंदर उसका फार्मूला बना रहे हैं कि इस फार्मूले से कम करना है। तो गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। बातें जितनी मर्जी कर लीजिए, बातें ही हैं भाई, बातें ही हैं। मेरी सैलरी में मेरा घर को चला के दिखा दे, उन्हें लगता है चलता है। बिल्कुल चलता है। जाते जाते बाइक पंचर हो जाए ना, 150 रुपये का पंचर है, और वो भी सोचते हो कि धक्के लगा के ले जाऊं। वो 150 रुपये के लिए भी सोचना पड़ता है। जाहिर बात है। नाश्ता कर लेना 200-250 रुपये नाश्ते पे एक टाइम पे लग जाता है एक बंदे का, और जिस बंदे ने घर में 5 अफराद को चलाना है वो क्या करेगा? बस वो ये याद रखे कि अगर वो महाना 8,400 से ज़्यादा पैसे कमाता है तो वो गरीब बस नहीं। वो एक टाइम पे फिर खाना खाएगा। हाँ तो वो बताया ना, वो एक टाइम पे खाना खाएगा, बाकी वो पैसे हुकूमत को बिल की सूरत में देगा, टैक्स की सूरत में देगा। राना एहसान अफजल हैं नून लीग के, उन्होंने यही बात बताई। उनसे ये पूछा गया कि ये 8,500 में वो गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये 8,500 अंदाज़ा है कि इसमें आपने रोज़ की 2200 कैलोरीज पूरी करनी है। वो आप फल खा के करें या कोई आप एक आध फ्रूट खा के करें, वो बस कर लें जी। और बाकी पैसे आपने ठीक है 35,000 में से 8,500 निकाल लो, बाकी सारे जमा करवा दो। आपके लिए हालात आसान हो और कोई ठंडे कमरे से निकले, इस चौक में आके आधा घंटा गुजारे, आप लोगों से मिले और उसे पता चले कि चीनी दाल चावल का भाव क्या है। वरना हम सब के साथ तो तमाशा जारी है। ये जो टैक्स छुपा दिए गए, QR कोड में डाल दिए गए, इसकी वजह क्या है, ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, नया फॉर्मेट क्यों तरतीब दिया गया? जो बीट रिपोर्टर एक्सपर्ट हैं उनसे जानते हैं एक ब्रेक के बाद। सारे मामले पे जो बिजली के बिल का फॉर्मेट तब्दील कर दिया गया है, हमारे साथ दुनिया मीडिया ग्रुप के सीनियर रिपोर्टर हैं, लेस्को की बीट करते हैं राना फहद साहब। इनसे ज़रा जानते हैं, ये अब इसे हुस्न इत्तफाक कहिए या शूमिय किस्मत कहिए कि कभी हम किसी अच्छी खबर के साथ आपको
प्रोग्राम में दावत नहीं देते कि जब आप हमें खुश कर दें कि जी अब बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त मिला करेंगे, गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ है। अभी एक और नई मुश्किल आन पड़ी, लोग परेशान हैं और एक आहो पुकार की सूरत हाल है कि बिल आ गया और पता ही नहीं चल रहा कि किस मद में कितना टैक्स आप मेरी जेब से निकालना चाह रहे हैं। ये रातों रात ये तब्दीली क्यों कर दी गई फ़ौरन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आज़म साहब। सबसे पहले तो आपने जो है वो प्रोग्राम में दावत दी। देखें, वो आपने कहावत सुनी होगी, आँख हो जल पहाड़ हो जल, ठीक है ना। तो ये अच्छी खबर ही है। अब आपको नज़र ही नहीं आएगा कि इसमें बिल में क्या है, ढूंढनी अच्छी तो खबर ढूंढ ये अच्छी खबर ही है भाई। अच्छा, अब देखें, ये जो फॉर्मेट चेंज किया ना, ये वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से चेंज किया गया है। 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं जिन्होंने नए फॉर्मेट के मुताबिक बिल भिजवाना शुरू कर दिए हैं। उनमें एक लेस्को है, एक गैपको है और एक मैपको है। उसके बाद ये पूरे मुल्क में तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ इसी फॉर्मेट पे बिलिंग करेंगी, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मेट में आपने एक चीज़ नोट की है, मैं आपको दिखाऊं कि 3 इसमें जो है वो QR कोड है। सबसे पहला QR कोड है जो इन्होंने दिया है, इसके ज़रिए जो उनका क्लेम है पावर डिवीज़न का, हाँ जी, पावर डिवीज़न का ये क्लेम है कि जनाब हमने ये बिल आसान कर दिया है, सादा आम फहम कर दिया है ताकि हर बंदा इसको आराम से समझ सके। मगर जो देखने वाले हैं, जो बिजली सार्फिन हैं, जो हम जैसे लोग इसको चीज़ को जो उसका क्या नाम है कवर करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके मुताबिक जो माहिरीन हैं, बल्कि उनके मुताबिक मैं आपको कहूँ तो इस बिल में कोई ऐसी जो है ना वो चीज़ रही नहीं है कि जिससे सार्फिन समझ सकें इसको। अच्छा, सबसे पहले तो ये 3 QR कोड इन्होंने शामिल किए हैं। पहला QR कोड, सबसे ऊपर वाला जो QR कोड है, वो बिल की अदायगी के लिए है। चलो ये कि अच्छी बात है कि पेमेंट हो जाती है ऑनलाइन। आप तो इस पुराने बिल में भी मौजूद होता था ना, जो ये दूसरा बिल, ये देखें, ये QR कोड। हाँ जी, बिल्कुल ये। अच्छा, दूसरा QR कोड उन्होंने ये दिया है, चार्जेस की तफसील देखने के लिए QR कोड को स्कैन करें। अच्छा, इस QR कोड को अगर स्कैन करेंगे तो इसमें आपके तमाम जो है वो तफसीलात इसमें आपके सामने आ जाएंगे। ये जो कॉलम यहाँ पे था गवर्नमेंट चार्जेस का, ये सारा अब उस QR कोड पे चला गया, उस QR कोड में चला गया है। इसमें आपका टैरिफ क्या है, आपको किस जो है वो स्लैब के हिसाब से बिलिंग हुई है, वो तमाम के तमाम इस QR कोड से पता चलेंगे आपको। ठीक हो गया। तीसरा QR कोड ये है जो पुराने बिलों में भी आ रहा था जी, वो जो इसमें स्कैन करें, आपकी रजिस्ट्रेशन इसको कहते हैं जी करवाएं QR कोड में, ताकि आपको सब्सिडी के हवाले से अहलियत की तस्दीक की जा सके। मुझे ये बताएं, हाँ जी, कि ये जिस अक्लमंद ने बैठ के ये सोचा कि हम इस QR कोड में ये सारे टैक्स की डिटेल डाल दें, यहाँ हमारे यहाँ लोग क्या इतने टैग के इस्तेमाल करने वाले हैं? इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता। बिल्कुल भाई, मैं अभी आपको यही इसी हवाले से अर्ज करने लगा था कि उन्होंने ये जो सामने एक स्लैब सिस्टम था वो ख़त्म करके इसमें दे दिया। उसके बाद जो टैक्सेस के हवाले से एक कॉलम था वो निकाल के इसमें दे दिया QR कोड में। ये देखेगा कौन? मसला तो ये है, ठीक है। देखें, ये जो पढ़ा लिखा हमारा तबका है ना, वो तो उनके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो इसको QR कोड को स्कैन करें और चेक करें कि नीलम जेलम सरचार्ज हमें कितना है, ठीक है, इसमें हमें उसका क्या नाम है जनरल सेल्स टैक्स कितना आया है, इनकम टैक्स कितना आया है, फर्दर टैक्स कितना आया है, GST उस पे FPA पे कितना आया है। तनकीद होती थी कि टैक्स का नाम रखने का टाइम नहीं, तो उसका फर्दर टैक्स नाम रख देते, मजीद टैक्स। अच्छा, ये सारे टैक्सेस जो है ना वो देखें, आवाम के लिए उन्होंने आसानी पैदा की कि आवाम को नजर ही नहीं आएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ का टैक्स है। तो डायरेक्टली उन्होंने टैक्स आपको, आप कड़वी गोली खाएंगे लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। वो ना डोला होसी ना रोला होसी, नहीं, वो कैप्सूल में उन्होंने कड़वी दवाई डाल दी है ताकि कैप्सूल खाएं आपको कड़वा ना लगे, वो सीधा जाएगी। अब ये देखें आप, टैक्सेस इसमें जो शामिल किए गए हैं वो 558 रुपये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें कोई तफसीलात दर्ज नहीं है किस चीज़ के टैक्स हैं, क्या सूरत हाल है। बतौर पाकिस्तान का शहरी मेरा और आपका ये हक है, मुझे पता चले कि मैं अगर एक पैसा भी टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे ये पता हो कि वो किस मद में है और फिर वो कहाँ लगाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने उसको सिरे से छुपा दिया, सामने से हटा दिया। अवामी रद्द-ए-अमल आता था जब यहाँ पर, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखते हैं ना, तो ये 8 किस्म के टैक्सेस जब इधर लिखे, 9 किस्म के टैक्सेस जब इधर लिखे जाते थे ना, तो अवामी रद्द-ए-अमल आता था। हर बंदा कहता था यार इतने टैक्स, इतने टैक्स। तनकीद होती थी, वो तनकीद से बचा गया, उसको क्लियर कर दिया गया। अब दूसरा जो इसमें खाना नहीं शामिल, वो देखें आप, मैं आपको बताता हूँ, ये गवर्नमेंट टैरिफ, बिल कैलकुलेशन का, बिल का हिसाब का, जो बिल कैलकुलेशन का खाना था
जो एक उन्होंने बनाया हुआ था वो ख़त्म कर दिया गया है इस बिल ने उसमें से। अच्छा, उसमें क्या होता था कि अगर आपने 10 यूनिट इस्तेमाल किए आपको पता चलता था कि ये 10 यूनिट मुझे का रेट ये लगा है, इसका रेट क्या लगा है। ठीक है, 1 यूनिट इस्तेमाल किया है उसका MDI कितनी है, इसके कितने मुझे पैसे चार्ज किए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती थी। तीसरा जो है उसका क्या नाम है, जो पावर डिवीजन है उनका ये कहना है कि हमने इस बिल को आसान कर दिया। सर वो अब तो जो भी कहते हैं, मैं पावर डिवीजन की एक कहानी आपको सुनाने लगा था, आपसे भी बहुत से लोगों ने रब्ता किया होगा। ये QR कोड लगाया सब्सिडी जारी रखने के लिए, इसको स्कैन करें और अपनी तफसीलात शामिल करें। वैस लगारी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लोगों को समझाया कि कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास एक शख्स 3 दिन मुसलसल आता रहा और उसने कहा कि मैंने सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक इस QR कोड को स्कैन किया है, इससे आगे चलता ही कुछ नहीं है, आता ही कुछ नहीं है। सर ये बहुत परेशानी आ रही थी लोगों को, QR कोड जब स्कैन आप करते थे उसके बाद आगे वो प्रोसेस ही नहीं करता था और बड़ी परेशानी थी, लोगों की शिकायत भी थी। फिर पावर डिवीजन की जानिब से एक बयान भी आया कि जनाब हमारे सिस्टम में कोई ख़राबी थी, उसके बाद ये अब ठीक हो गया है। 10 लाख लोगों ने इस पर QR कोड पर स्कैन करके अपना डाटा दे दिया है। अच्छा, ये QR कोड मैं वैसे आपके लिए ये अर्ज कर रहा हूँ, कभी आपका उनसे दोबारा रब्ता हो तो उन्हें बताइएगा ये जब 10 लाख की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैस लगा रही सब कर चुके थे उसके बाद ये लोग बाद के मसाइल हैं। ये बिल्कुल मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। ये पावर डिवीजन की मैं आपको उनकी कहानी आपको सुना रहा हूँ। अब हमारी जो अपनी कहानी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे रोजाना की बुनियाद पर कम व बेश को 50, 10, 15, 20, 50 फोन आ जाते हैं कि भाई इस QR कोड का करना क्या है, ये आगे जा ही नहीं रहा, स्कैन ही नहीं हो रहा। अच्छा, वो ये भी नहीं होगा। और दूसरा अभी लोग इस हवाले से ये भी शशोपंज में है कि इसको करना भी है कि नहीं करना। हाँ जी, ये भी एक खौफ है, पता नहीं क्या होगा अब ये क्या होगा। अच्छा, इस हवाले से अभी तक कोई पावर डिवीजन कोई क्लैरिटी नहीं दे सकी, ना कोई बिजली की तकसीम कार कंपनी बता रही है कि भाई इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इस QR कोड को स्कैन करने का मकसद क्या है। मैं वैसे आपको अर्ज करूं, जी उन्हें खुद भी नहीं पता। हाँ जी, वो 2 साल पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को लगाते रहे सोलर लगाएं, लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट के सोलर लगाया, बिल्कुल, और आपने वन फाइन डे उसकी जाके पॉलिसी बदल दी। क्या हम इस रेट पे नहीं ऐसे खरीदेंगे, यूनिट के बदले यूनिट नहीं होगा। लोगों की लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट जिन्होंने अपनी छतों पे की वो उनके लिए ऐसा लगा जैसे जीरो हो गई है। जीरो हो गई। आप मजीद पैसे लगा के बैटरीज लगाएं तो आपकी बचत होगी, वरना तो आपका सिस्टम फारिग होगा। देखें, आप 5 के बदले में 1 यूनिट है, अगर आप 1 यूनिट लेते हैं तो आपको 5 यूनिट देने पड़ेंगे लेस्को को। दुनिया में शायद ये असूल कहीं ना हो। कार कंपनियों को ये दुनिया में कहीं भी नहीं असूल। आप 1 के तनासब के हिसाब से 5 आप देख। अब ये जो एक बुनियादी राइट है कि मुझे पता हो कि मैं कौन सा टैक्स दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, फिर मेरे से रेट क्या लग रहा है हर यूनिट का, वो सारा तो आपने इस QR में छुपा दिया और लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो इसको स्कैन ही नहीं कर पाएगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, उनकी जेब से बस टैक्स निकल जाएगा। हाँ जी सर, ये सिंपल सा है, ये आपके सामने, और उन्होंने तो भाई आसान किया है। आसान किया है, हाँ आसान किया कि 8 टैक्स दे के और एहसान किया अवाम, ये दोनों एहसान राना साहब के अल्फाज उधार लेते हुए एहसान ये किया है कि 8 टैक्स देख के 8 दिन आपके सर में दर्द न रहे, एक ही टैक्स देख के आप पूरा महीना बीमार हो जाए। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।